गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। मैंने आपको 9th क्लास की साइंस से स्टार्ट करवा रखी है, 2 चैप्टर करवा चुके हैं हम। आगे एनसीईआरटी का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं हम कि क्या है इस चैप्टर में हमारे। मैं अभी करवाऊँगी अभी वो बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक एक लाइन करवाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल डीपली स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। Let's do this chapter which is atoms and molecules. चलिए, एंशियंट ग्रीक एंड फिलोसफर्स हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। जो पहले के साइंटिस्ट थे, इंडियन थे, जो भी थे, वो क्या सोचते थे कि जो अननोन अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर है, जो हमें मैटर दिखाई नहीं देता, इसके बारे में क्या है, ऐसा क्या है, उसके बारे में जानने की उनकी क्या होती है, क्यूरियोसिटी रहती थी। द आइडिया ऑफ द डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 5000 BC। क्या हुआ कि जो 500 BC में देखा गया कि उसके पीछे पहले जो देखा गया कि डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, उसके बारे में जानने की कोशिश की गई थी बहुत सालों पहले। एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कनंद पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। उसने बोला गया था कि अगर मैटर को हम डिवाइड करते जाएं तो स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स हमें मिलते जाएंगे, इसने ये बोला। अभी देखते हैं, अल्टीमेटली ए टाइम विल कम when we shall come across the smallest particles beyond which further division will not be possible। इसे बोला कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा डिवाइड करते टाइम कि वो जो पार्टिकल होगा वो डिवाइड नहीं होगा। तो क्या हुआ, इसने बोला ही नेम दिस पार्टिकल परमाणु, उसने इसका नाम दिया है परमाणु, जो डिवाइड नहीं हो सकता। अनदर इंडियन फिलोसफर, एक और इंडियन फिलोसफर आया, पकुदा गटियामा, celebrate this doctrine and said that these particles normally exist in a combined form which give us various form of matter। इसने बोला कि जो पार्टिकल्स होते हैं एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, जो पार्टिकल्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलकर रहते हैं और एक नया ही फॉर्म दे देते हैं, मैटर के नई चीज़ बना देते हैं, जो कंपाउंड होते हैं वे बन जाते हैं। अराउंड द सेम एरा एंशियंट ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस एंड लुसिपिस suggested that if we go on dividing matter a such stage will come when particles obtained cannot be divided further। इसने भी यही बात बोली इन्होंने कि एक ऐसा ही स्टेज आ जाएगी जो पार्टिकल है वो डिवाइड नहीं होगा। अभी बोला डेमोक्राइटिस कॉल्ड दिस इंडिविजुअल पार्टिकल्स एटम। इस डेमोक्राइटिस ने इसका नाम दिया एटम। क्या नाम दिया इसका? एटम नाम दे दिया। ऑल दीज वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफी कंसिडरेंस एंड नॉट मच एक्सपेरिमेंटल वर्क टू वैलिडेट दीज आइडियाज कुड बी डन टिल द 18th सेंचुरी। इसने बोला कि 18th सेंचुरी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आगे पढ़ते हैं हम। बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के एंड में क्या हुआ, साइंटिस्ट रिकोगनाइज द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड नेचुरली बिकम। उन्होंने ना एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस पता चल गया था इनको, साइंटिस्ट को, किन एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। आगे देखते हैं हम। become interested in finding out how and why elements combined and what happen when they combine। इनको थोड़ा और मज़ा आने लगा था कि जो एलिमेंट्स सभी कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद ऐसी क्या फॉर्म बनती है, इनको और भी अच्छा लगने लगा था ये सब जानते हुए। एंटोनियन लवाइजर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग 2 इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। जो एंटोइन एल लवाइजर था उसने ना 2 केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया था, आगे डिस्कवर किया था लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस के बारे में पढ़ते हैं हम कि क्या क्या थे। द फॉलोइंग 2 लॉज, आगे 2 लॉज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल बाय लवाइजर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसने पहला जो लॉ दिया था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि इज देयर ए चेंज इन मास व्हेन ए केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। क्या जो मास होगा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या मास में भी कोई चेंज आता है, इसने इसके बारे में पढ़ाई। एक एक्टिविटी है, आप पढ़ लेना। आगे देखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। इसने कहा मास ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। इस लॉ में यही बात बोली कि मास ना तो बनाया जाएगा ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है। आगे इसने बताया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताया था। देखिए, लवाइजर अलोंग विद अदर साइंटिस्ट, इन्हें और दूसरे साइंटिस्ट के साथ नोट किया, काम किया
that many compounds are composed of two or more elements, and each such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the compounds come from or who prepared it. इसने बोला कि जो कंपाउंड है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ये कोई मतलब नहीं है कि वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। इन कंपाउंड सच एज वाटर, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो वाटर का, उसमें क्या क्या होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, और रेशियो क्या होती है, 1:8 होती है। द सोर्स ऑफ वाटर, दस इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज किया जाएगा तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा हमें, 8 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगी। क्या बोला उसने, अगर 9 ग्राम ऑक्सीजन होगा तो उसमें से हमें ये सब मिलेगा। सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड अमोनिया की बात की जाएगी तो NH3 होता है। NH3 का इसका फॉर्मूला होता है। इसमें बताया जाता है, इसने अमोनिया के बारे में बताया था कि जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितनी रेशियो में, 14 रेशियो और 3 रेशियो में। बाय मास वेयर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इज इट ऑब्टेन, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। इसने बोला यही जो रीजन था, यही लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में बताता है। दिस लॉ स्टेटेड दैट, इस लॉ में क्या होता है, एक केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, कि जो एलिमेंट्स होंगे वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में ही प्रेजेंट होते हैं, उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय साइंटिस्ट वाज टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लॉज। अब एक प्रॉब्लम आ गई कि जो लॉज तो बन गए हैं लेकिन इनकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन कौन देगा, ये एक प्रॉब्लम आ गई थी। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने बोला कि बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इसने बेसिक थ्योरी बताई मैटर के बारे में। डाल्टन ने क्या बोला, पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, इसने डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर का आइडिया उठाया, विच वॉज स्टिल जस्ट ए फिलोसफी, जब तक एक फिलोसफी के रूप में देखा जाता था। ही टुक द नेम एटम, उसने उसका नाम क्या रखा, एटम नाम रखा। वॉज गिवन बाय ग्रीक, जो कि ग्रीक ने दिया था। एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और एटम, और उसने बताया जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो क्या है, एटम है। वो क्या है, एटम होते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो डाल्टन है ये बोलता है कि एटम इसका नाम दिया गया जो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका नाम क्या दिया गया, डाल्टन। हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसने अपनी थ्योरी किसके बेस पे दी थी, केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर दी थी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसने डाल्टन ने ही बताया था कि जो थ्योरी है इसके एक्सप्लेन किया गया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को इसी ने ही एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू द, ये कुछ लॉज इसने बताए थे, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑल द मैटर इज मेड ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, सभी की जो सारा मैटर है वो किससे बना हुआ है, छोटे छोटे एटम्स से ही मिलकर बना हुआ है। एटम्स सारे इंडिविजुअल पार्टिकल, एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है और ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम होती है उनकी। एटम्स और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल, एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट ही प्रॉपर्टीज उनकी मिलती है, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज मिलेगी। इसमें एटम्स कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ स्मॉल वॉल नंबर ऑफ द टू फॉर्म कंपाउंड्स, जो उनकी जो रेशियो होगी स्मॉल और वॉल नंबर के अकॉर्डिंग होगी। द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, और जो इनके रिलेटिव नंबर्स होते हैं, काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, वे कांस्टेंट होते हैं कंपाउंड में। और जो आगे हमने देखे को मिलेगा, आगे इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे कि एटम क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ बायोलॉजी विद शीतल मैम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।